हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर के आए हैं पीवाई के सीरीज का लेक्चर नंबर 3 सेट का जो चल रहा है। ऑलरेडी 2 लेक्चर खत्म हो चुका है, तीसरा लेक्चर है। कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए, अगर नहीं होता तो एक लेक्चर और लेंगे, लेकिन आधा घंटा से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। मतलब आधा घंटा 35 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा जगह 40 मिनट, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, ताकि आप लोग पर बर्डन ना बने। आप एक कोई पर्टिकुलर टाइम निकालिए, उस टाइम में निकाल करके आराम से आप पीवाई के सीरीज को कंटिन्यू रखते रहिए। डेली बेसिस पे करना है, कंसिस्टेंसी रहेगा, डेली करते रहेंगे पीवाई को सीरीज। तो आपका क्या होगा कि डेली आपका रिवीजन भी होते रहेगा, 11 एक तरफ पैरेलल चलते जाएगा, और साथ ही साथ अगर कोई बच्चे 12 में है तो 12 का भी रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, चलिए और ज्यादा बकवास नहीं करते, आते क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इतना 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 बोला है। बस ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है, सिंपल सा बात। मतलब हमारे पास सेट एस का बात किया है, जिसका वैल्यू थीटा है। सिंपल से देखना, इसका औकात 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है। ठीक है ना, डोमेन यानी औकात। ठीक है ना और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन दे दिया है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना, आइडेंटिटीज है। तो सिंपल सा आइडेंटिटीज है, कोई चिंता करने वाला बात नहीं। क्या है, 3 cos पावर 4 थीटा इतना इतना, सिंपल से दिख रहा है कि 4 को पेयर बन करके निकल जाएगा, है ना। ऐसे देख करके एकदम उड़ा देना है इसको। 3 cos का पावर 4 थीटा है ना, और -5 है ना, तो इसको पहले 5 को 3 कर लो, स्प्लिट कर देते हैं। -2 cos स्क्वायर थीटा -2 साइन का पावर 6 थीटा +2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, स्प्लिट किया। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों में देखे तो 3 cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा -1। अब ये देखिए, इसको -2 इधर साइन है तो इसको भी साइन बना देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन का पावर 6 थीटा +2 इज इक्वल टू 0 बना दिए बढ़िया से। जैसे ही बना दिए तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा देते हैं और यहाँ माइनस देते हैं। ठीक है ना, और एक काम करें, आप यहाँ इंप्लाइज लगाना ना भूले। ठीक है ना, नहीं तो नंबर काट लेगा। ठीक है ना, यहाँ माइनस जैसे आप खोलिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, -2, ऐसे साथ खोलिएगा क्या हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, -2 साइन का पावर 6 थीटा +2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये -2 और ये +2 कैंसिल हो गया, है ना। जैसे ही कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, -3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखते हैं, बढ़िया से आराम से लिख देते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और बच क्या जाएगा, 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा, है ना। क्लियर है ना, इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा कुछ दिखाते हैं खतरनाक चीज। एक काम करते हैं, हाँ, -3 cos स्क्वायर थीटा, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना, एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम साइन का पावर 4 थीटा, यहाँ प्लस है हम माइनस ले लेते हैं, दिखाते हैं क्यों, जोड़स्ती माइनस कॉमन लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, साइन पावर 4 थीटा -1 हो जाएगा। क्यों, अभी बताते हैं, अभी ठीक करके देता हूँ। देखिए इससे क्या होगा, देखो साइन पावर 4 थीटा को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा, स्प्लिट करना है। ठीक है, -3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखिए क्या लिख देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आया, इससे क्या हुआ, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अरे बोलिए हाँ या ना, एकदम, आप कैसे बोलेंगे। चलिए इधर देखते हैं, सॉरी इट्स माय एल्पोलॉजी। ठीक है, देखिए थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं। ठीक है ना, इस बात को समझिए, -3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे, जल्दी जल्दी नहीं कराएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। उतना आराम से नहीं करना है कि -3 cos स्क्वायर थीटा, तो उतना टाइम नहीं है। ठीक है, ठीक है, -2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके लिए अलग लेक्चर। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा +1 साइन स्क्वायर थीटा +1, है ना, इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब देखिए सिंपल सा बात, देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन आ जा रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन आ जा रहा है ना। तो जैसे ये दोनों में ये पार्ट कॉमन आ गया, क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच जाएगा, -3, क्या बच गया, 2, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा +1।
बात समझ में आए? और यहां पर ध्यान से देख पा रहे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा -3, जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो +2 आ जाएगा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा तो +2 -3 क्या हो जाएगा, -1 +2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। बस 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 काम हो गया हमारा। क्या काम हो गया देखिए। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीन चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा, या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो ये 0। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकता। मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि या तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाए। कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब कब होता है, कब कब होता है बताइए, कब कब होता है। एक कॉस का वैल्यू कब 0 होता है, π/2 पे 90 डिग्री पे। कब होता है, 90 डिग्री पे। 0 डिग्री पे होता है नहीं, 0 डिग्री पे 1 होता है, 90 डिग्री पे होता है। और कब होता है जल्दी बताइए। एक होता है 3π/2 पे, होता है कि नहीं होता है, जब जब π/2 वाला फॉर्म में। फिर किस पे होता है 5π/2 पे, फिर किस पे होता है 7π/2 पे। इसे चलते रहता है ना। लेकिन 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 क्या बोला है, थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से 2π के बीच में, यानी 0 से लेकर के 360 के बीच में, तो ये हमारा 90 डिग्री 270 डिग्री, ये तो पार हो गया 360 से, 2π से प्लस हो गया, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। मतलब इसके लिए कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू। कितना आया, 2 वैल्यू। थीटा का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू। ठीक है, चलिए अब साइन स्क्वायर को देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 0 कब होता है, कब होता है बताइए तो, जब थीटा क्या हो, मतलब साइन थीटा 0 हो जाए, साइन थीटा 0 हो जाए। अब थीटा 0 कब कब होता है, 0 डिग्री पे। कब होता है 0 डिग्री पे, क्या 0 को इंक्लूड करना है, हाँ करना है। फिर कब होगा, पाई पे। फिर कब होगा 2π पे। और कोई नहीं, और कोई नहीं। इसके लिए कितना वैल्यू मिला हमको थीटा का, 3 वैल्यू मिला। फिर हम आते हैं किस पे आते हैं, इस पे आते हैं। क्या बोल रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। तो यहां से 2 वैल्यू निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ±1/√2। यही आएगा ना, अरे हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए ±1/√2। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू +-1/√2 कब होता है बताइए। +√2 और -√2 कब होता है, कब होता है। तो अगर हम बात करें +√2 का, बात करें +√2 का, +1/√2 का, और बात करें -1/√2 का, नहीं +1/√2 का बात करें तो कब होता है 45 डिग्री पे, मतलब π/4 पे। फिर कब हो जाएगा उस, फिर एक बात करके कितना बच जाएगा, मतलब 100, मतलब हो गया हमारा 90, 90 में मतलब एक हो गया, एक में फिर 135 डिग्री पे। कितना हो जाएगा 135 डिग्री पे, है ना। एक किस पे हो जाएगा, और किस पे हो जाएगा, और किसी पे, और किसी पे चांसेस नहीं। 2 वैल्यू हमारा इसके लिए मिलेगा, 2 वैल्यू हमारे लिए इसके लिए मिलेगा। मतलब टोटल कितना वैल्यू हो गया, 3 2 5, 5 2 7, और 7 और 2 9, 2 वैल्यू इसके लिए मिलेगा। ठीक है ना, तब कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से, थीटा वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। मतलब टोटल कितना सॉल्यूशन हमको मिल रहा, टोटल 9 सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन, 9 सॉल्यूशन। इसमें क्या मांगा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, मतलब जो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, नंबर सॉल्यूशन कितना, 9 सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन, 9 सॉल्यूशन। तो काफी अच्छा सवाल था, इसको ट्रिग्नोमेट्री के साथ मर्ज किया हुआ कह सकते हैं। ठीक है ना, तो नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक ही करना था, मेन काम था, उसके बाद तो आप आराम से निकाल सकते हैं छोटे से। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन सेट थ्योरी को इतना बढ़िया तरीका से, मतलब कह सकते हैं कि मतलब निखार कर देता है ना। देखिए आप, दिखाते हैं आपको, एकदम उड़ाने सिखा देंगे क्वेश्चन को। देखिए An organization awarded 48 medal in event A, 25 medal in event B, 18 medal in event C. If this medal went to the total इतना एनिमल फाइंड। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन कराए थे सेट का, सेट थ्योरी, जिसमें n of A, n of B, n of C करके, इसी से करके n of A plus B इंटरसेक्शन करके कराए थे। अब दिखाते हैं आपको उसका उल्टा वर्जन। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। 48 मेडल है जो इवेंट ए में मिला, 25 बी में मिला, 18 सी में मिला। बोल जाइए 3 सेट है ना, कुछ नहीं करना है, चुपचाप एक सेट निकालना है, सेट बनाना है, यूनिवर्सल सेट, सिंपल सा यूनिवर्सल सेट। 3 सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। क्लियर,
इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। कुछ नहीं, सिंपल सा। अब देखिए अब सवाल शुरू होता है। इन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड द टोटल इवेंट है, मतलब इवेंट ए को टोटल को कितना मिला 48, टोटल को कितना मिला 48, चलिए ठीक है। इवेंट भी टोटल को कितना मिला 25, चलिए ठीक है। और सी को कितना मिला 18। इसको बस अभी लिख लिया, अभी लिखना नहीं है, बस ऐसे छोटा सा लिख देता, आपको नजर भी ना आए आपको, ठीक है ना। देखिए इफ दीज मेडल वेंट टू टोटल 60 मैन, मतलब यूनिवर्सल सेट जितना आ गया, कितना आ गया 60, कितना आ गया 60, मतलब टोटल आदमी जो है तीनों मिला करके जो है मतलब जो मिला है वो मेडल 60 आदमी को मिला, चलिए ठीक है। एंड ओनली 5 मैन, ये गौर करने वाला है, ओनली 5 मैन गॉट मेडल इन ऑल 3 इवेंट्स, मतलब तीनों इवेंट में जो मिला 5 आदमी को मिला, कितना मिला 5 आदमी को, ठीक है ना। तीनों ये वाला तीनों है ए बी सी तीनों एक्वायर किया है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। अब चलिए बात क्या बोल रहा है कि 48 मिला है, चलिए मान लेते हैं इसको x, क्या मान लेते हैं इसको, पता नहीं है बाकी सबको कितना मिला है, चलिए इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं z। सुनिए अगर ये पूरा 48 है और ये 5 है, ये x है और ये y है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 48 माइनस 5 माइनस x माइनस y, मतलब ये अगर ब्लैंक का बात करें तो ये ब्लैंक क्या हो जाएगा 48 माइनस x माइनस y माइनस 5। और अगर हम ये वाला ब्लैंक का बात करें, पूरा 25 है तो 25 माइनस x माइनस y माइनस x माइनस z माइनस 5। और अगर ये पूरा 18 है तो ये वाला ब्लैंक क्या हो जाएगा 18 माइनस 5 माइनस y माइनस z। बात समझ में आ रहा, तीनों का निकाल दिए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम सभी का सम कर दे, सभी का क्या कर दे, सभी का सम कर दे, देखिए हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये आ गया और हमारे पास ये आ गया, ये 3 चीज आ गया ना। क्या बोल रहा है, ये तीनों चीज हमारे पास आ गया कि नहीं, अरे आ गया ना, बोलिए हाँ या ना, आ गया ना। तो क्या बोल रहा है हमारे पास टोटल जो हमारे पास ये आया है, क्या बोलता है जो मेडल मिला हमको, अगर सबको मेडल को जोड़ दें, सबका मेडल को अगर हमको जोड़ दें तो कितना मेरे पास आया है, टोटल मेडल का बात करें तो कितना आया 60, कितना है टोटल मेडल कितना मिला है 60, कितना मिला है 60। मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम तीनों को जोड़ दें, कितना जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। अच्छा ये वाला पार्ट भी तो जुड़ेगा 43, चलिए पूरे सबको जोड़ देते हैं, 48 माइनस x माइनस y माइनस 5, ठीक है ना, 48 माइनस x माइनस 5 में, और इधर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 18 प्लस 18 माइनस 5 माइनस y माइनस z। इसको अगर जोड़ देते कितना हो जाएगा प्लस 25 माइनस x माइनस z माइनस 5। चलिए ये तीनों जुड़ गया। सुनिए क्या ये तीनों को मेडल नहीं मिला, मिला है। चलिए तो इसको भी जोड़ना होगा, प्लस 5 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सब पूरा किसके बराबर हो गया 60 के बराबर, किसके बराबर हो गया 60 के बराबर। चलिए अब जो कटरा काटते हैं, काटना शुरू करते हैं। एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, चलिए कटाना। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा, अच्छा 5 5, और कुछ कट रहा, और कुछ कट रहा, ध्यान से देखिए, चलिए बाद में देखा जाएगा जो कुछ कट रहा है। देखिए 48 48 से 5 गया बचा 43, कैलकुलेट करो 43 और में 5 गया, 43 से 5 गया कितना बच गया 38 और 18 जोड़ गया, 38 और 18 कितना हो गया, 38 में 10 जोड़ा 48 और में 8 जोड़े 56 और 25 कितना हो गया 56 में 25 जोड़ दिया तो 61 और 20 81 81 है ना। चलिए 81, चलिए ठीक है, जो नीचे मार्क कर दिया मतलब वो सबका काम हिसाब हो चुका है। अब बचा क्या, माइनस एक्स माइनस जेड और माइनस वाई, 3 चीज बचा है। तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 60। कुछ नहीं, अब इसको इधर लाना है, ये तीनों को इधर लेके जाना है। क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 81 माइनस 60 यानी 21। देखिए अब सुनिए मेरे बात, x ये है, y ये है, z है। x क्या है a और b का इंटरसेक्शन, y क्या है a और c का इंटरसेक्शन, z क्या है b और c का इंटरसेक्शन, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन है। मतलब 2 इवेंट, मतलब क्या बोला 2 मेडल, कितना रिसीव किया 2, 3 में से 2 मेडल रिसीव किया। तो हाउ मेनी मेडल रिसीव्ड इन एग्जैक्टली 2 of 3 इवेंट,
मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमसे मांगा था। कितना मांगा? 21। इसमें ऑप्शन नहीं था, 21 हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? बढ़िया सवाल था ना। इसको बोलते हैं सेट थ्योरी, बेसिकली इसको हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये और बहुत ही खूबसूरत सवाल और सिंपल सा सवाल है, देखिए तुरंत उड़ाते हैं इसको। लेट द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट ए एंड बी विद 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोल रहा है? सेट ए में कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट, और सेट बी में कितना है? 2 एलिमेंट। सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट है। सेट ए में 5 और सेट बी में 2, ठीक है ना। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वाओ, मतलब ए क्रॉस बी में कितना सबसेट होगा? एटलीस्ट 3 एलिमेंट होना चाहिए और एटमोस्ट 6 एलिमेंट। वाह, देखिए सबसे पहले बात पता करते हैं ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? ए में 5 है और इसमें 2 है, तो 2 × 5 यानी कितना हो जाएगा? 2 × 5 10 एलिमेंट। कितना एलिमेंट हो गया? 10 एलिमेंट। मतलब टोटल 10 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? टोटल 10 एलिमेंट। हमको जो सबसेट बनाना है, किसका बनाना है? कम से कम 3 एलिमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा 6 एलिमेंट हो। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताए थे ना, ऐसा सवाल कराए थे हम पहले और कराए थे, ठीक है ना। तो टोटल नंबर सबसेट क्या हो जाएगा? तो 10 में से कितना चाहिए? एटलीस्ट 3 चाहिए। एटलीस्ट 3 में क्या 4 आता है? जी हाँ। क्या 5 आता है? जी हाँ। क्या 6 आता है? जी हाँ। लेकिन बोला रुकिए, 6 एलिमेंट से ज्यादा नहीं, बोला एटमोस्ट 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट से ज्यादा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, खत्म आंसर। सी मतलब क्या? सिलेक्शन। 10 में से 3 सेलेक्ट करो, 10 में से 4 सेलेक्ट करो, 10 में से 5 सेलेक्ट करो, पीएनसी, ठीक है ना। इसको जब कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 10 - 3 कितना जाएगा? 7 फैक्टोरियल। 7 7 खत्म, प्लस 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1 करने की जरूरत नहीं है, 6 फैक्टोरियल, 6 6 खत्म, ठीक है ना। कैलकुलेट कर दे रहे, और कुछ नहीं है। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, है ना। तो हमारा क्या जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 5 फैक्टोरियल, 5 5 खत्म, प्लस क्या बचा इधर में? हाँ, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, इधर बच जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? 10 में 6 4 4 × 3 × 2। क्लियर? अब देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ से 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया। अब देखिए क्या क्या और कट रहा है, देखिए देखते हैं। 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 4 1 जा 4 2 जा, और ये कट गया। तो यहाँ तो या 3 1 जा 3 3 जा कट गया। फिर यहाँ से 5 2 जा 10 कट गया। फिर 3 से 3 बार में, 4 से 2 बार में। क्लियर? यहाँ से 4 2 जा 8 कट गया, 3 3 जा 9 कट गया। तो मेरे पास जो फाइनल जो बन के आ रहा है, क्या बन के आ रहा है? ध्यान से देखिए, 30 और 4 कुल चलती है 12, 12 देंगे 120, प्लस कितना हो जा रहा? 21 21 × 10 कितना हो जा रहा? 210, प्लस कितना हो जा रहा? 6 7 42। अब देखिए यहाँ से क्या हो जा रहा? 7 6 जा 42, 42 × 6 42 × 6, 6 दूनी 12 2, बाकी 1 24 और 1 25, 252, प्लस इधर देखिए 7 3 जा 21, 21 × 10 210। अब देखिए हमारे को क्या बन के आ रहा? सिंपल से देखिए, 200 तो 4 2 6 700, 700 प्लस 50 10 60 62, 62 10 72, अब 72 20 92, मतलब 792। क्या ऑप्शन? 792। मतलब कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम तुरंत उड़ा दिए चुटकी में। क्लियर है? जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको समझते हैं कितना आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। The number of element in the set n belongs to Z such that n square mod of n square minus 10n plus 19 less than 6। सिंपल सा बात है, ये क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, जो कि डब्बा मेथड से। किससे? डब्बा मेथड से। किससे? डब्बा मेथड। डब्बा मेथड बताया था ना, जब भी इनइक्वालिटी आ जाए मॉड के साथ तो डब्बा मेथड लगाना है। क्या लगाना है? डब्बा मेथड, ठीक है ना। तो डब्बा में मॉड ऑफ डब्बा लेस देन समथिंग है, अरे मॉड ऑफ डब्बा लेस देन समथिंग है, तो उसको क्या करेंगे बताइए। तो हम लोग कैसे खोलेंगे? तो सिंपल सा बात बताया ना कि मॉड ऑफ डब्बा, अगर जब मान लेते कुछ भी चीज मॉड के अंदर लेस देन समथिंग के है, तो माइनस के से लेकर के डब्बा कैसे खुलेगा? के तक। कैसे खुलेगा? के तक, ठीक है ना। चलिए इसे बता चुके आपको, पहले या दूसरा लेक्चर में आप देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, तो क्या लिखेंगे? एन स्क्वायर क्या बोलेंगे? -6 से एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6, ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे ऐसा कुछ होगा तो दो केस बनेगा,
दो केस बनेगा ना, केस 1 और केस 2। केस 1 का अगर हम बात करें, केस 1 का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो हो सकता है n² माइनस 10n प्लस 19 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -6 बोल सकते हैं ना। तो जैसे यहां पर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, n² माइनस 10n प्लस 25 ग्रेटर देन 0, और इसको बोल सकते हैं n-5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी देखिए, 0 से बड़ा है ये पूरा कोई चीज का पॉजिटिव नंबर, कब हो सकता है, हर जगह हो सकता है एक्सेप्ट 5 छोड़कर, जो 5 में क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या बोलेंगे, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, z-5। ये सब आपका प्रैक्टिस हो चुका है, ठीक है, इसलिए स्पीड चलो क्लियर है। इधर का बात करें तो ध्यान से देखिए क्या बोलेंगे हम यहाँ से, इसका अगर बात करें तो n² माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, n² माइनस 10n प्लस 13 लेस देन 0। अब ये ध्यान से देखिए, हम सिद्धाचार्य फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक हो जाएगा, -b प्लस माइनस, -b मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस लेंगे, अंडर रूट d लिखाएंगे तो b² 100 माइनस 4ab 1352 मतलब 48 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा आसान से, ठीक है ना, बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा, 10 प्लस रूट 48 बाई 2, तो 2 लोग कॉमन निकाल के काटेंगे तो 5 माइनस रूट कितना हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 बार 48 तो 12 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से 12 4 3 12 मतलब कितना हो जाएगा, 4√2/2 है ना, माइनस 4√3 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4√3/2, 5 हो जाएगा नहीं, 2 बच जाएगा यहाँ पर, या 2 बचेगा क्योंकि 2 कट जाएगा, क्लियर है, 2 कट जाएगा तो यहाँ 2 भी खत्म हो जाएगा, क्लियर, 5 2 10, ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा, क्लियर। चलिए सिंपल से देखिए, 2√3 कितना हो जाएगा, √3 कितना होता है 1.7, 1.7 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 3.4, तो 5 में से 3.4 किया तो लगभग क्या किसके बराबर जाएगा 1.6 के बराबर, लगभग 2 से कम, और इसमें क्या जाएगा 3.4 जोड़ देंगे तो लगभग 8.4 के बराबर, किसके बराबर 8.4 के बराबर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, तो यहां से बोल सकते हैं, यहां से n का जो वैल्यू हमको मिल जाएगा क्या आ जाएगा, लगभग 1.6 से लेकर के 8.4 के बीच में लगभग है, मतलब टच नहीं करा था, ठीक है ना। तो हमसे यहाँ से इंटीजर मांगा, क्या मांगा, इंटीजर, तो हमारा इसके हिसाब से इंटीजर का वैल्यू अगर हम पूछे तो क्या क्या हो जाएगा, 1.6 से बड़ा 2 3 4 5 6 7 8 तक रुक जाएगा। फिर देखिए अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना, क्या लेना, दोनों का इंटरसेक्शन, केस 1 और केस 2 का इंटरसेक्शन। केस 1 में क्या बोला कि सारा इंटीजर एक्सेप्ट 5, तो जैसे 5 बोला 5 को हटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए। ये अब इससे पूछता है क्या कोई ऑब्जेक्शन, बोलता नहीं, क्या इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब टोटल कितना एलिमेंट 6 एलिमेंट, क्या 6 एलिमेंट इसके अंदर है, जी हाँ है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा कितना एलिमेंट हो जाएगा 6 एलिमेंट, कितना एलिमेंट 6 एलिमेंट। देखिए आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हम पीवाईक्यू सीरीज जो लेकर के आए बहुत ही तगड़ा है, ठीक है ना, आप इसको नोट कीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन होगा 2023 का, ठीक है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये हम मानते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं सेट का चैप्टर से बढ़िया क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n का जो स्मॉल n का वैल्यू है 10 से 100 के बीच में रहेगा, एंड 3 का पावर n माइनस 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। इवन ऑड नहीं दिया है, मल्टीपल ऑफ 7 दिया, तो बहुत खूबसूरत बात बोला है। ये बात को देखिए तो बहुत खूबसूरत बात है, 3 का पावर n माइनस 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब क्या होता है, देखिए समझते बात को, 3 का पावर n माइनस 3 अगर 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 का मल्टीपल मान लेते 7 टाइम्स कुछ होगा, लैम्डा मान लेते, थोड़ा देर लैम्डा से कोई इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है ना, मतलब नेचुरल नंबर वगैरह ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम 3 का पावर n का बात करें, 3 का पावर n क्या हो जाएगा, अगर 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3। देखिए इस बात का समझिए, इसका असली वैल्यू समझिए क्या आता है। मतलब कोई एक नंबर है और वो 7 का मल्टीपल में है, सुनिए बात को, कोई एक नंबर है 7 का मल्टीपल है, तो ये जो बचा वो क्या हमारा रिमाइंडर, क्या है रिमाइंडर। मतलब 3 का अगर हम कुछ पावर लेते हैं, मतलब 3 पावर कुछ पावर बनते हैं, तो 7 टाइम्स समथिंग हो जाएगा मल्टीपल में, रिमाइंडर कब 7 का मल्टीपल कब होगा वो नंबर, जब रिमाइंडर क्या होगा 3, रिमाइंडर क्या होगा 3। बात समझ में, 3 का पावर हम जो भी लेंगे वो 7 का मल्टीपल तब होगा जब रिमाइंडर क्या बचेगा 3, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। जैसे एग्जांपल देखा, समझते हैं थोड़ा सा, जैसे 3 का पावर 1 ले लिए, तो 3 पावर 1 क्या होता है 3, 3 पावर 2 ले लिए क्या हो गया 9। तो 9 में ध्यान से देखिए, 9 अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा 2 बच रहा, मतलब n का एक वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n का एक वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझिए बात को। तो ऐसे आप करते रहिएगा तो हालत खराब हो जाएगा। हम एक टेक्निक सिखाते हैं, जैसे कैसे करते हैं,
3 है ना, एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स मेथड बोलते हैं इसको, 3 3 3 3 3 ऐसे चलते जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए 3 का पावर 1 अगर हम लिए, पावर 1 लिए तो रिमाइंडर कितना बच रहा, 3 बच रहा। 3 की पावर 2 लिए, मल्टीप्लाई किए, 3 जा इधर मल्टीप्लाई होता है, 3 जा 9, 9 में रिमाइंडर कितना बच रहा, 2 बच रहा ना। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखिए क्या बच रहा, सिंपल सा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, 6 3 जा 18, कितना बच रहा है 18, 18 को अगर 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना बचेगा 4, है ना। 7 2 जा 14, 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना 5, रिमाइंडर कितना 5, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आ गया 3। देखिए अब जाकर रिमाइंडर कितना आया 3, कितना आया 3, कितना आया 3। खतरनाक टेक्निक है ये हमारा टेक्निक है, ठीक है ना। तो 3 का पावर 2 में आ रहा था, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, फिर 3 का पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आ रहा है, मतलब क्या है 3 का पावर 2 में आ रहा है मल्टीपल ऑफ 7, 3 का पावर 7 में आ रहा है मल्टीपल ऑफ 7, 3 पावर 2 में आ रहा था ना, नहीं 3 पावर 1, हाँ 3 पावर 2 में आ रहा था। तो n का वैल्यू कितना ले रहे थे हम लोग 2 ले रहे थे, हाँ ठीक है, कितना 6 में आ रहा ना, 3 3 6 1 7, चलिए ठीक है। फिर कितना आ रहा, फिर अगर एक अगला अगर हम पता करें, चलिए एक से तो हमको समझ में नहीं आ रहा कितना है, एक और पता करते हैं, अंदाजा के हिसाब से अगर हम लेकर देखें 12, चलिए 3 पावर 13 अगर हम लेकर देखते हैं, 3 पावर 13, चलिए एक करके देखते हैं, चलिए इधर लेते हैं, एक और लेते हैं, समझ में आता है। 3 है 3 है 3 है 3 है 3 है 3 है, चलिए 3 हो गया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना जाएगा 2 है ना, रिमाइंडर कितना है 2, 3 2 जा 6, 6 का रिमाइंडर 6 ही बच जाएगा, है ना। 6 3 जा 18, 18 का रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, 4 3 जा 12, 12 का रिमाइंडर कितना बच जाएगा 12 का रिमाइंडर 5 बच जाएगा, 5 3 जा 15, 15 का रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, 1 3 जा 3 बच जाएगा। देखिए 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 3 का पावर 13 पे आ रहा है, कितना पे आ रहा है 3 पावर 13 पे आ रहा है, बात समझ में। तो ध्यान से देखिए गैप कितना का बच रहा है, 6 का गैप हो रहा है, कितना गैप हो रहा है 6 का, कितना हो रहा गैप 6 का, कितना हो रहा 6 पे गैप हो रहा है, ठीक है क्लियर। तो ये इतना समझ में आ गया कि 6 का गैप जब आएगा ना तो हमारा n का वैल्यू चेंज होगा, समझिए बात को। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो आपको अगर हम बताएं सब चीज को, यहाँ पर ध्यान से देखें तो n का वैल्यू जो हमारा लाइक करो 7 में है, 13 में है, फिर 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19 में हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे 6 तो कितना हो जाएगा 25 में हो जाएगा, ऐसे चलते जाएगा, बात समझ में। लास्ट कहाँ तक जाना है 100 तक, कितना तक जाना है 100 तक। आप 6 का गैप ले सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि 6 का मल्टीपल में जोड़ ही लेते हैं, आसान रहेगा, मतलब मल्टीपल क्या करेंगे 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97, ठीक है ना। जितना देर आप कैलकुलेट कितना देर जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन फास्ट होगा। फिर क्या बोला है 10 से 100 के बीच में, तो 100 तक ले लिए, 10 से बीच में यहाँ से यहाँ तक, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा 15 एलिमेंट, कितना एलिमेंट 15 एलिमेंट, समझ में आया। हल्का सा सवाल है, बस थोड़ा सा ये टेक्निक समझिए, ये टेक्निक को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और अगर सीखना है तो आप लोगों को कमेंट कर दिए, फिर से आपको इसका ये टेक्निक अलग से लेके आएंगे। ये पूरा मेथड होता है ट्री मेथड, ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ये काफी बेहतरीन समय, मतलब कह सकते हैं इसको। चलिए देखिए ये समझ में आ गया बढ़िया से। तो एक काम करते हैं, 2023 का पार्टिकुलर वीडियो रहने देते हैं, 2024 का और 25 का एक साथ वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 24-25 मिलाकर कम क्वेश्चन है, 23 में ज्यादा क्वेश्चन सेट्स है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।